नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो फुटेज स्क्रीन पे चल रही है 89 की स्क्रीन पे, आप बाकायदा तौर पर जो सीसीटीवी देख रहे हैं, इसमें मर्द हजरात जो है वो एक खातून पे तशद्दुद करते हुए दिखाई दे रही हैं और एक नौजवान को डंडों सोटों के साथ मारा जा रहा है। और मेरी अम्मी फोत हो चुके हैं, मेरे अब्बू सऊदी अरब में होते हैं, मैं और मेरा भाई घर में अकेले होते हैं। मुझे अंदर और बाहर सारे काम करने पड़ते हैं। छत पे भी जाऊं तब भी इनका यही हाल होता है। बाहर जाऊं मुझे ब्लैकमेल करते हैं, गंदे इशारे करते हैं और रास्ता नहीं देते गुजरने के लिए, और आगे से कह देते हैं इनको मार देते हैं। जब तक इनके वालिद बूढ़े ने आना तब तक माड़े लोग माफ़ी मांग लेते हैं। नूर का बेटा साकिब है और नूर का दामाद भी है, उसके भाई भी हैं, और जो नूर है उसका वालिद साहब भी है। कि मैं और मेरा भाई छत पे गए हैं, पानी निकालना था, तो ये दोनों बाप और बेटा ऊपर आए हैं। इन्होंने आके मुझे गंदी हरकतें मतलब के की हैं, तो मैं बोली हूँ। थोड़ा सा बोलने के बाद इन्होंने नूर कहता है थल्ले आते नहीं आज जैसी, तो इतनी देर में मेरा अली भाई जो है वो बोला है, तो नीचे आए हैं हम लोग। तो इन्होंने पहले प्लानिंग तैयार की हुई थी, ऐसे करना ऐसे करना, इन्होंने मारना शुरू कर दिया। मैंने अपने भाई को छुड़ाने के लिए गई हूँ। इस तरह की ज़िंदगी अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ना दे, इससे इंसान मर जाए वो बेहतर है। लोग जीने नहीं देते हमें। पसंद कर ला केड़ा करना ही, मैनू करना ही, मेरे पोत नू करना ही, तो फिर कहते हैं भैन दे दो जड़ी देनी है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्होंने किया, सारे प्रूफ हमारे पास हैं। इस जालिम मोहल्ले में ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने बाप के बिना, अपने माँ के बिना। इन्होंने हमारी भाभी का घर तक उजाड़ा है। एसएचओ साहब ने कहा कि शेखुपुरा में जो है वो एसएचओ के पास इख्तियार ही नहीं है एफआईआर देने का। थुक्का सुट्टन तो नहीं, एक बीबी नू वेख के गालां कड्डन तो या उन्हें गंदे इशारे करन तो। यार थुक्का छड़दियां ने बीबियां एक दूसरी नू गाल। मैंने पहले सारी फोन ते तस्वीर मैं जो एसएचओ साहब के साथ सीधे पर्चा हो जाता है, गाल खत्म। पर्चा हो गया है, तब आप लड़ क्यों रहे हैं? लड़े ना, हो जाता है यार, हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज इरफान और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो फुटेज स्क्रीन पे चल रही है 89 की स्क्रीन पे, आप बाकायदा तौर पर जो सीसीटीवी देख रहे हैं, इसमें मर्द हजरात जो है वो एक खातून पे तशद्दुद करते हुए दिखाई दे रही हैं और एक नौजवान को डंडों सोटों के साथ मारा जा रहा है। ये इलाका है थाना कोट अब्दुल मालिक और मोहल्ला हजवेरी। यहाँ पे असल मुद्दा मामला है क्या, थोड़ा सा मैं बयान कर देता हूँ, बाकी तमाम मामला जो मुतासरीन है वो आपको बताएंगे। क्या इनकी एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस के साथ, पुलिस का कैसा बिहेव है इनके साथ, और ये लोग जो मारने वाले हैं आखिर वजह क्या पेश आई। बहन भाई दो, एक नौजवान भाई है और एक बहन, दो बहन भाई हैं नौजवान जो कि घर में रहती हैं। वाले जो है वो सऊदीया में जॉब करती हैं और वालिदा की डेथ हो चुकी है। हमसाया जो है वो घर ओबाश लोगों का है जो कि इस बच्ची को हरासा करने की कोशिश करती हैं। रोज़मर्रा की बुनियाद पर किया जाता था, जिस पर मना करने पर जो है ये झगड़ा शुरू होता है। वो नौजवान भाई को जब मार पड़ रही है, डंडे सोटों के साथ मारा जा रहा है, तो बहन बेचारी अंदर कूदती हुई वादिया दिखाई दे रही है, उसको भी मारा गया। और गलीज किस्म के इल्ज़ामात, बयानात, अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। थाना कोट अब्दुल मालिक ने ताहाल एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, और ये वज़ीर-ए-आला पंजाब की रेड लाइन यहाँ पे क्रॉस तो हो गई, लेकिन क्या पुलिस की जानिब से इंसाफ की फरहमी होगी या नहीं, यही इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, शुरू से बताएं कि आप कहाँ के रहायशी हैं और जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके हमसाए हैं, ये मामला झगड़े लड़ाई का क्या वजह बनी और कब से हो रहा है? हम कोट अब्दुल मालिक में रहते हैं, मोहल्ला हिजवेरी है हमारा, और मेरी अम्मी फोत हो चुके हैं, मेरे अब्बू सऊदी अरब में होते हैं, मैं और मेरा भाई घर में अकेले होते हैं। मुझे अंदर और बाहर सारे काम करने पड़ते हैं। छत पे भी जाऊं तब भी इनका यही हाल होता है। बाहर जाऊं मुझे ब्लैकमेल करते हैं, गंदे इशारे करते हैं और रास्ता नहीं देते गुजरने के लिए, और आगे से कह देते हैं इनको मार देते हैं। जब तक इनके वालिद बूढ़े ने आना तब तक माड़े लोग माफ़ी मांग लेते हैं। इस तरह ये मतलब के बातें करते हैं। अगर मैं छत पे भी जाऊं फिर भी ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं, इशारे करते हैं, गालियाँ देते हैं। किन लोगों की बात कर रही हैं, नाम क्या है उनका, और ये कब से सिलसिला जारी है? साकिब, नूर का बेटा साकिब है और नूर का दामाद भी है, उसके भाई भी हैं, और जो नूर है उसका वालिद साहब भी है। ये मामला तो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन जो ये ब्लैकमेल करते हैं वो मेरी अम्मी के जाने के बाद करने लगे हैं, मुझे अकेला देख के। अच्छा, आपको अकेला देख के वो ब्लैकमेल करना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये वालिद बेटे को रोकता नहीं है, नूर अपने बेटे साकिब को रोकता नहीं है, और नूर का वालिद मतलब साकिब का जो दादा है वो उसको रोकता नहीं है। इनके बुजुर्ग क्या कहते हैं? कोई भी नहीं रोकता। उस दिन भी हमारा मामला ये बना है कि मैं और मेरा भाई छत पे गए हैं, पानी निकालना था, तो ये दोनों बाप और बेटा ऊपर आए हैं। इन्होंने आके मुझे गंदी हरकतें मतलब के की हैं,
तो मैं बोली हूँ, थोड़ा सा बोलने के बाद इन्होंने नूर कहता है थल्ले आते नहीं आज असी, तो इतनी देर में मेरा अली भाई जो है वो बोला है, तो नीचे आए हैं हम लोग। तो इन्होंने पहले प्लानिंग तैयार की हुई थी, ऐसे करना ऐसे करना, इन्होंने मारना शुरू कर दिया। मैंने अपने भाई को छुड़ाने के लिए गई हूँ, तो उतनी देर में उन्होंने मुझे भी मारा है, आपको भी मारना शुरू हो गए? उन्होंने भी मारा है मुझे। उसके बाद उसकी बेगम मेरे हाथ पे पड़ गई है, गिरेबान पकड़ा है उसने, और जो नूर का वालिद है वो भी आया मुझे मारने के लिए। फिर अल्लाहु अकबर। सारा मोहल्ला एक जैसा है, कोई साथ नहीं हमारा देता, ना पुलिस दे रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे आप कब से रह रही हैं इस मोहल्ले में, मोहल्ला हजवेरी में? मोहल्ला जवेरी मस्जिद है हमारी गली में, मोहल्ला जवेरी। हमें तकरीबन 10 साल हो गए हैं इधर। 10 साल हो गए। जी। वालिदा की डेथ के बाद जिंदगी गुजारना किस तरह का लग रहा है, मतलब किस तरह की मुश्किलात सामने आई? इस तरह की जिंदगी अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ना दे, इससे इंसान मर जाए वो बेहतर है। लोग जीने नहीं देते हमें। आप कोई जॉब करती हैं या घर में होती हैं? नहीं, मैं घर में होती हूँ। वैसे मुझे बाहर जाना पड़ता है, हर काम मैंने करना है। बाजुकात भाई साथ होता है, बाजुकात भाई साथ नहीं होता। और ये लोग आपको, अच्छा मुझे एक ये बात भी बताएं कि ये जो सीसीटीवी वाला मामला है कि सीसीटीवी कैमरा आपने लगा लिया ताकि ये जो हरासगी करते हैं, ये जो हरकतें करते हैं, ताकि आप प्रूफ जो है वो रख सकें, किसी इदारे को, पुलिस को दिखा सकें, तो ये उस पर भी कोई झगड़ा हुआ था? सर, जब हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं ना, दूसरे दिन ही इसकी बेगम बहाना बना के ना हमारे साथ लड़ने आई है। जी आप लोगों ने कैमरे लगवाया, हमें देखने के लिए लगवाया, हालांकि हमने अपनी सेफ्टी के लिए लगवाए थे कि मैं घर में अकेली हूँ, 100 बाहर आता है, 100 बाहर जाता है, दिल किया दरवाज़ा खोला, दिल किया ना खोला। और दूसरी बात, जब हमारे दरवाजे के सामने कोई आता है, हम दरवाज़ा ना खोलें, कोई मतलब कि हमसायों से पूछ लेता है, तो ये लोगों को कह देती हैं कि वो घर होती है, कैमरे में देख के दरवाज़ा नहीं खोलती। सही है। तो मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि ये कुछ हरकतें सीसीटीवी कैमरा के सामने खड़े होकर नाजेबा हरकतें करती हैं, इस तरह की कुछ बात है? हाँ, सीसीटीवी कैमरे के अंदर करते हैं। लानते इसकी बेगम देती है, इसके इनके शोहर भी करते हैं, साकब भी करता है कि पसंद क्या करते क्या हैं? पसंद कर ला, केड़ा करना है, मीनू करना है, मेरे पोत नू करना है, तो फिर कहते हैं भैन दे दो जड़ी देनी है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्होंने किया, सारे प्रूफ हमारे पास हैं। अच्छा जी, ये स्क्रीन पे बाकायदा आप देख रही हैं कि ये जो बोल रही हैं वो लफ्ज़ टू लफ्ज़ सच इसलिए है कि वो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो चुका है, और उनको तकलीफ भी यही है। ये जो उबाश इनके हमसाए हैं, वालिद नूर नाम है और बेटे का नाम साकिब है, ये इनको हरासा रोज़मर्रा की बुनियाद पर वो कह रही हैं कि वालिद अलहदा से हरासगी की कोशिश करता है, बेटा अलहदा से करता है। वो जो कैमरा लगाया वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाया गया था, अपनी हिफाजत के लिए, कि कोई अगर ये हरकत हो या बाहर क्या हो रहा है वो हम अंदर से देख सकें। उस पर भी नाजेबा अल्फाज जो हैं वो कसे जाती हैं, हरकतें की जाती हैं। ये इसी सिस्टर का, इस बहन का भाई भी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन ये झगड़ा हुआ और जिसकी एप्लीकेशन आपने थाना कोट अब्दुल मालिक में मूव किया? हुआ ये था कि हम छत पे पानी निकालने के लिए गए हैं, दोनों बहन भाई। तो हमें नहीं था पता कि ये उस टाइम ना ये ऊपर नहीं था वो है कोई भी, तो ये हमें देख के फ़ौरन ऊपर आए हैं। तो सिस्टर को हरासा किया, उसको छेड़ा है, गालियाँ। क्या? अच्छा, गालियाँ दे रहे साथ, वो क्यों? पता नहीं है क्या है वजह, क्या नहीं, ऐसे गालियाँ देने लग पड़ी। फिर आप ही थोड़ा सा बोली, फिर मैं भी बोल रहा हूँ, फिर साथ में बोलने लग पड़े, आओ थल्ले दो में तड़ियाँ लत्ता तोड़िए, असी तन पाड़ने हैं। साथ में ऐसे बोलने लग पड़े। हम नीचे गए हैं तो साथ में प्लानिंग इनकी पहले ही थी, तो जैसे बाहर निकले इन्होंने मारना शुरू कर दिया। आपको भी, बहन को भी, डंडे सोटे मुक्कों के साथ? जी। और कोई मोहल्ले में छुड़ाने वाला आगे नहीं? छुड़ाने वाला कोई भी नहीं, सब उनके साथ मिले हुए हैं। वो क्यों? सब कितने गलत लोग हो यार, क्या कोई मंशियात भेजती हो? नहीं, इस तरह कोई ऐसा मतलब उल्टा काम है? नहीं, कोई भी नहीं। कैसे, क्यों? बस अपना खाना, अपना पीना, बस इसी बात की तंगी है उनको। किसी को बुलाना नहीं, इनको बर्दाश्त नहीं होता। नौजवान बहन को अगर कोई हरासा करेगा तो उसको कौन बुलाना पसंद करेगा? ये बर्दाश्त नहीं करते, हर दफ़ा यही, मेरी मामा को भी यही, हमें भी तानू रियाल आंदे ने, खुद ये लोग सारा दिन गली मोहल्ला से मांग के खाती हैं। हम अपना नसीब खाते हैं, हम सालों के साल अपने बाप को मिलने के लिए तरस जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अच्छा मुझे ये बताओ मेरी बहन, हमसे पूछ के देखें हम किस तरह की इस जालिम मोहल्ले में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बाप के बिना, अपनी माँ के बिना। इन्होंने हमारी भाभी का घर तक उजाड़ा है। अल्लाहु अकबर। अच्छा मुझे ये बताएं, अल्लाह आपको सब्र दे, आप परेशान ना हो। इस मुल्क में कानून बड़ा, बहुत अच्छे अफसरान जो हैं वो बैठे हैं, कानून बना हुआ है कि भाई कभी भी कोई किसी को इस तरह हरासा नहीं कर सकता, और किसी भी माँ बहन को ऐसे हरासगी पे जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो आपका हक है। मुझे ये बताएं, थाने की जानिब से
ताहाल आपने एप्लीकेशन दी, थाने ने क्या जवाब दिया? वो FIR नहीं कर रहे अभी तक FIR नहीं कर रहे हैं। की। ये मामला जो है ये मैं समझता हूँ कि CCD जैसे इदारे बनाने का मकसद ये था कि ऐसी बहन बेटियों को हरासा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो मेरा ख्याल है एक तो ये मामला जो है इसको बड़ा क्रिटिकल मामला है, इसको देखने की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है इदारों की। और दूसरा सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ये जो रियाज चद्दड़ साहब हैं जिनके पास इनकी एप्लीकेशन है, थाना कोट अब्दुल मालिक की ASI हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस नाम की एप्लीकेशन है? सानिया जुल्फ़कार। लें जी, नंबर डायल हो गया है। रियाज चद्दड़ साहब से अब हम बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इनकी FIR क्यों नहीं हो रही है, बार बार चक्कर किस चीज़ के लगवाए जा रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब की रेड लाइन तब तक कभी भी महफूज नहीं हो पाएगी जब तक मुतलका पुलिस जो है, मुतलका थाना जात जो हैं वो अपना काम मुकम्मल फ़राइज़ जो है वो अपने ईमानदारी के साथ नहीं निभाएंगे। अच्छा, इन्होंने फ़ोन अभी उठाया नहीं है। अच्छा जी, एक बार फ़ोन नहीं उठाया गया साहब की जानिब से। साहब को हम दोबारा फ़ोन करेंगे। छोटा थानेदार क्या बड़े से भी बड़ा है ये दिखाना है आपको। अब ये छोटा थानेदार फ़ोन उठाना पसंद करता है या नहीं, हमारा नहीं उठाएंगे तो ज़ाहिर साइलिन जो हैं वो तो जलील और रुसवा होती होंगे यहाँ पर। नहीं जी, दोबारा से नंबर डायल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी साहब। रियाज साहब, हाफिज इरफान अर्ज़ कर रहा हूँ मैं 89 न्यूज़ से। कैसे हैं आप? अच्छा रियाज साहब, ये सानिया खातून के नाम की एक एप्लीकेशन है हरासगी की, ये नूर और साकिब वगैरह के खिलाफ। तो भाई इस पे क्या इम्प्लीमेंट, अभी तक इनकी कोई FIR नहीं है, कोई मसला मतलब क्या मामला क्या है? क्या हुआ? इनकी FIR दर्ज ही नहीं हुई अभी तक भाई। इनकी एप्लीकेशन पे FIR ही दर्ज नहीं हुई है भाई। अभी तक नहीं हुआ था, आज तक कट किसके साथ था? दूसरी पार्टी के साथ। तो भाई वो कट आपने सुना है क्या? कट में जो है सामने आया इन्वेस्टिगेशन में। तभी मैं तो आ रहा हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है रियाज साहब, मेरा ख्याल है आपके नॉलेज में ये पूरा मामला नहीं है, मैं गोशगुजार कर देता हूँ भाई के। ये बहन भाई दो अकेले नौजवान बहन भाई रहती हैं, इनके वालिद जो हैं वो सऊदीया में और वालिदा की डेथ हो चुकी है। तो खुदारा वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं वो कहती हैं ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है, तो इनको हरासा रोज़मर्रा की बुनियाद पे किया जा रहा है। इनके मुल्ज़मान जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं ताकि इनको इंसाफ मिले। भाई आपको आवाज़ आ रही है? तो भाई आ रही है, इनको आज SHO साहब के पेश करना था। मैं आ रहा हूँ दफ्तर से, आगे पेश करते हैं जो कार्रवाई बनती है। SHO साहब के पास मैं पेश करवा आया हूँ भाई, मैं साथ ही गया हूँ, आप मौके पे मौजूद नहीं थे थाने में। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इनकी FIR दर्ज करें ताकि इनको इंसाफ मिले। तो पेश है, मैं SHO साहब की किया है। SHO साहब ने कहा कि अच्छा, यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को भी सुना देता हूँ। SHO साहब ने कहा कि शेखुपुरा में जो है वो SHO के पास इख्तियार ही नहीं है FIR देने का, वो DSP भी सुनेगा और SP भी सुनेगा, फिर जाके FIR होगी। इस तरह तो मुल्ज़मान को रिलीफ नहीं मिल जाएगा भाई। तो फिर यही बात है ना, पर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं भाई आपके पास एप्लीकेशन है, आपके पास एप्लीकेशन है तो मैं प्रॉपर तौर ला चल रहा है। मैं नहीं प्रॉपर ला के मुताबिक ही कह रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मैं कौन सा आपको कह रहा हूँ कि भाई इन्होंने हरासगी की एप्लीकेशन दी है और आप मंशियात का पर्चा दे दें। जो एप्लीकेशन है उस पर वेरिफिकेशन करें और FIR दे दें। तो भाई मेरे यही है ना, मैंने आज SHO साहब के पास बुलाया था, वेरिफिकेशन होगी जो बम्बे करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, नाराज ना हो आप ज्यादा नाराज हो रहे हैं। मैं आपसे आपको SHO साहब ने प्रोसेस बता भी दिया, फिर भी आप कह रहे हैं FIR दे दें। भाई आपने कोई इंटेरोगेशन की है? मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने तो अभी तक जाके किसी को पूछा भी नहीं। कोई इलाके से जाके विजिट करें ना, इधर उधर से पता करें कि वो लोग किस तरह के हैं। पता नहीं किया। नहीं, आप खुद ही कह रही हैं कि मुझे पता ही नहीं है। SHO साहब ने सुनना है।
आप भाई खुद नहीं गया था सरकार में। आप गए थे, हाँ जी, क्या तस्दीक हुई भाई? जो झगड़ा हुआ मैंने ऐसे के साथ झगड़ा किस वजह से हुआ ये बताएं। यार फोन पे सारी गल मैं थाने लगा। मैं भाई कह रहा हूँ कि झगड़ा किस वजह से हुआ, आपने ये चेक किया है? हाँ जी, एक दूसरे किस वजह से हुआ? जी एक दूसरे को वेख के ठुका छड्डण को कर दी। थुक्का सुट्टन तो नहीं, एक बीबी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ। और यार ठुका छड़ दिया ने बीबी एक दूसरे को गाली। भाई उन इस अकेली बहन बेटी पर अगर कोई मर्द ताने कसेगा या उसको गंदे इशारे करेगा तो आप क्या कहती हैं, क्या होना चाहिए? मैंने कल सारी फोन पे तस्वीर मैं जो ऐसे जो साहब के साथ किया पर्चा हो जाता है चल खत्म। पर्चा हो गया है चलो पर्चा हो गया, फोन पे पर्चा हो गया। भाई, आप खुद कह रहे हैं जब पर्चा हो गया तो बात खत्म, आप लड़ क्यों रहे हैं? लड़े ना, हो जाता है यार, हो जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया, बस इतनी गुजारिश है, लड़े ना सुने। मैं मोटरसाइकिल चला दिया, मैं ना भी आ गया, मैं थाने लगा होना। चल बस ठीक है, आ जाओ पर्चा दो मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आ पर्चा दो। जाए खैर से पहुंचे थाने, आप बाइक पे हैं, फोन ना सुने, आप थाने पहुंचे। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, छोटा थानेदार, एक बड़ा प्यारा सा लफ्ज़ इसलिए इनके लिए बोलता हूँ कि इनके पास इख्तियारात बड़े थानेदार से भी ज़्यादा है। अब वो कह रहे हैं कि पर्चा हो जाएगा, मैं मोटरसाइकिल चला रहा, मैंने पहुँचते लैन दो। हाँ, इतना सा टाइम बनता है उनका, वो मोटरसाइकिल देने कि बाइक ना मार देने, खुदा ना खास्ता वो खैरियत से पहुँच जाएंगे तो FIR दर्ज होगी। मेरी बहन, आपके जिनके पास FIR आपकी एप्लीकेशन है, IO जो आपके हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी मैं रास्ते में हूँ, मैं थाने आता हूँ, मैं FIR देता हूँ। जी ठीक है, हम बहुत खुश हैं, हम उनके शुक्रगुजार होंगे अगर हमें इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ मिलना भी चाहिए। घर में बड़े होना और बात है, हम यतीम बच्चों को देख के इन्होंने ये काम किया है। अल्लाह करीम आपको सब्र दे, और पूरी कौम आपके साथ है, ये कौम की बेटी है, हमारी बहन है मेरी छोटी, अल्लाह करीम इनको खुश रखें बहरहाल। नाज़रीन, आपने भी कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि भाई ये थाना कल्चर जो है क्या बदल चुका है या बदलने का नाम नहीं ले रहा है। वर्दियां बदलती हैं, थाने मॉडल बनाई जाती हैं, रवैयों पे बड़ा काम किया जाता है, लेकिन थाना कल्चर और रवैये बदलने का नाम नहीं ले रहे। वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन जो है यहाँ पे भी क्रॉस होती दिखाई दे रही है। क्या मुतलका थाना इंसाफ की फराहमी करेगा? आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए।